नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता तिवारी। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कांवड़ यात्रा एक देश दो कानून। कांवड़ यात्रा पर दिग्विजय सिंह ने शेयर कर दी ऐसी पोस्ट, मच गया बवाल, बीजेपी ने कह दिया मौलाना। फिर बात करेंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाने की कोशिश कर रही टीएमसी। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ममता सरकार पर लगाया आरोप। और बुलेटिन के आखिर में बात होगी सपा सांसद राजीव राय के कांवड़ वाले बयान पर भड़के स्वामी यशवीर महाराज, बताया मूर्ख और स्वार्थी। लेकिन दिन भर की बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। काशी में फिर दिखेगा मोदी मैजिक। अगस्त के दूसरे सप्ताह में संभवित दौरा, हजारों करोड़ की सौगात संभव। डिग्री नहीं स्किल है असली चाबी, योगी सरकार की सीएम युवा योजना से 50,000 से ज्यादा युवाओं को मिली उड़ान। सीएम योगी की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ ए योगी पर विवाद, सेंसर बोर्ड की मनमानी पर भड़के मेकर्स, बॉम्बे हाई कोर्ट ने मांगा जवाब। अभी लंबा चलेगा बीजिंग में एससीओ शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन के बीच चीन पहुंचने की संभावना। एथलीट फौजा सिंह हिट एंड रन मामले में एनआरआई आरोपी अमृतपाल सिंह गिरफ्तार, पंजाब पुलिस ने जब्त की फॉर्च्यूनर कार। अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को तीसरे दिन बम से उड़ाने की मिली धमकी, दिल्ली के 5 स्कूलों में भी ब्लास्ट वाले ईमेल से मचा हड़कंप। ईडी के एक्शन में खुला मनी लॉन्ड्रिंग का जाल, पूर्व सांसद अतुल राय और मुख्तार अंसारी से जुड़ी करोड़ों की प्रॉपर्टी जब्त। बिहार किशनगंज में प्रशांत किशोर की सभा में लोगों ने की बिरयानी की लूट, तस्वीरें आई सामने, सोशल मीडिया पे हो रही वायरल। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार का बड़ा दांव, शिक्षकों की बम्पर भर्ती का किया ऐलान। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने के लिए बने कानून, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को लेटर लिखकर की मांग। उत्तराखंड के स्कूलों में भगवत गीता का श्लोक पढ़ना अनिवार्य, मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून काजमी ने इस फैसले का किया स्वागत। फांसी टले पर निमिषा प्रिया को राहत नहीं, अब तलाल का भाई बोला खून खरीद नहीं सकते, सजाए मौत हो। ये तो थी सुर्खियां, विस्तार से बात करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की। कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक बार फिर अपने विवादित बयान को लेकर सुर्खियों में है। इस बार मामला कांवड़ यात्रा और नमाज को लेकर उनके फेसबुक पोस्ट से जुड़ा है, जिसने राजनीतिक गर्मी बढ़ा दी है। आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में क्या है पूरा मामला। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अपने ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट पर 2 तस्वीरें पोस्ट की। पहली तस्वीर में कांवड़ यात्रा के दौरान भक्त सड़क पर नजर आ रहे हैं, जबकि दूसरी तस्वीर में लोग सड़क पर नमाज अदा कर रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ उन्होंने सवाल उठाया, एक देश दो कानून, बस फिर क्या था। बीजेपी ने इस पर जबरदस्त हमला बोल दिया। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने दिग्विजय सिंह को मौलाना दिग्विजय तक कह डाला। उन्होंने कहा, ये वही नेता है जो जाकिर नाइक को बढ़ावा देते हैं, आतंकियों को संरक्षण देते हैं और सेना के ऑपरेशन पर भी सवाल उठाते हैं। विश्वास सारंग का साफ आरोप है कि दिग्विजय जानबूझकर कांवड़ यात्रा जैसे पवित्र धार्मिक आयोजन को विवादास्पद बना रहे हैं। बीजेपी इसे तुष्टीकरण की राजनीति का हिस्सा बता रही है और कह रही है कि कांग्रेस हमेशा से ही बहुसंख्यक समाज के खिलाफ एजेंडा चला रही है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि राज्य में स्वदेशी और मूल निवासी एक धर्म विशेष के लोगों की घुसपैठ से अपने लिए खतरा महसूस कर रहे हैं। इस अवैध घुसपैठ से पूरे असम की डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है, लेकिन उन्होंने तृणमूल कांग्रेस के असम से बांग्ला भाषियों के खिलाफ घुसपैठ विरोधी अभियान चलाने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि अब बांग्लादेशी घुसपैठियों पर पर्दा डालने की साजिश है। आइए जानते इस रिपोर्ट में और क्या कहा असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर। असम के मुख्यमंत्री शर्मा ने मंगलवार को तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह उनकी सरकार की अवैध बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ सख्त रुख को बंगाली विरोधी के रूप में पेश कर रही है। यह प्रयास केवल बांग्लादेश से आए अवैध मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए एक निराशाजनक चाल है। उन्होंने कहा, मेरी मीडिया टिप्पणियों को विकृत कर और हमारे रुख को बांग्ला भाषी विरोधी के रूप में पेश करने का हालिया प्रयास केवल बांग्लादेश से आए मुस्लिम घुसपैठियों को बचाने के लिए एक निराशाजनक चाल है, जिनकी उपस्थिति हमारे देश के जनसंख्या ताने बाने को बदलने की चेतावनी देती है। असम में बांग्ला भाषी लोगों सहित हर भारतीय नागरिक हमारी स्थिति को पूरी तरह से समझता है और बांग्लादेश से अवैध मुस्लिम घुसपैठ के खिलाफ हमारे अड़िग रुख का समर्थन करता है।
बता दें कि 12 जुलाई को तृणमूल कांग्रेस ने शर्मा की उन टिप्पणियों की निंदा की थी जिसमें उन्होंने कहा था कि जनगणना दस्तावेजों में बांग्ला को मातृभाषा के रूप में लिखने से असम में विदेशी लोगों की संख्या का पता चलेगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जब से हमने सरकार बनाई है तब से अब तक 84,743 बीघा भूमि वन और राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों से अतिक्रमणताओं से मुक्त की गई है। कुल मिलाकर 1,19,548 बीघा भूमि अतिक्रमणताओं से मुक्त। कांवड़ यात्रा से ठीक पहले कांवड़ मार्ग पर पहचान अभियान चलाकर सुर्खियों में आने वाले स्वामी यशवीर जी महाराज बुधवार यानी आज मुजफ्फरनगर का हृदय स्थल कहे जाने वाले शिव चौक पर पहुंचे थे, जहां उन्होंने हरिद्वार से गंगा जल लेकर अपने अपने गंतव्य को जाने वाले लाखों करोड़ों शिव भक्त कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए स्वामी यशवीर जी महाराज ने सपा सांसद राजीव राय को मूर्ख बताया। आइए जानते इस रिपोर्ट में क्या वजह थी कि स्वामी यशवीर महाराज ने सपा सांसद राजीव राय को मूर्ख बता दिया। दरअसल सपा सांसद राजीव राय द्वारा कांवड़ियों को बेरोजगार बताने पर यूपी की राजनीति में विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर कांवड़ यात्रा में सुर्खियों पर चल रहे मुजफ्फरनगर जनपद स्थित योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज ने राजीव राय के बयान पर कहा कि कुछ लोगों ने अपनी सस्ती राजनीति करने के लिए सनातन धर्म के प्रति तरह तरह की बातें करना प्रारंभ कर दिया है, लेकिन सनातन धर्म के अलावा अगर ये लोग किसी दूसरे मजहब के संबंध में एक शब्द कहकर बताएं तो उनका जीना हराम हो जाएगा। और जो इस तरह की बातें करते हैं वह एक नंबर के या तो मूर्ख हैं या स्वार्थी हैं। स्वामी जी ने कहा कि अपने इस वक्तव्य से यह अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वह ध्यान रखें यह परमात्मा की पूजा का विषय है। परमात्मा के विषय में जो इस तरह की बातें करेगा परमपिता परमात्मा उसको अवश्य ही सजा देंगे। अब वह सजा प्राप्त करने के लिए तैयार रहे। स्वामी यशवीर जी महाराज की माने तो हाँ देखिए, हमारे कांवड़ लाने वाले शिव भक्त हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर आ रहे हैं और यह बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से आ रहे हैं। भक्ति भावना उनके मन में है तो हम सबका कर्तव्य बनता है भक्ति भावना से कांवड़ लाने वाले सभी शिव भक्तों का उत्साह वर्धन करने के लिए पुष्प वर्षा करें। हमने सभी शिव भक्तों पर आज मुजफ्फरनगर के इस हृदय स्थल शिव मूर्ति पर पुष्प वर्षा की। सभी सनातन धर्म के लोगों ने मिलकर देखिए, कुछ लोगों ने अपनी सस्ती राजनीति करने के लिए सनातन धर्म के प्रति तरह तरह की बातें करना प्रारंभ कर दिया है। स्वामी यशवीर जी महाराज ने कहा कि उनसे ही पूछना चाहिए, सनातन धर्म के अलावा किसी दूसरे मजहब के संबंध में एक शब्द कह करके तो बताएं, उसका जीना हराम हो जाएगा। लेकिन जो इस तरह की बातें करते हैं वह एक नंबर के या तो मूर्ख हैं या वो स्वार्थी हैं। इस वक्तव्य से अपना स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन वे ध्यान रखें यह परमपिता परमात्मा की पूजा का विषय है। पूजा के विषय में जो इस तरह की अनर्गल बातें करेगा परमपिता परमात्मा उसको अवश्य सजा देंगे और सजा प्राप्त करने के लिए वे तैयार रहें। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए द लोकसभा।